नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। यह टॉपिक बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड का है और इसमें हम नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अर्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ है नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की जिज्ञासा थी कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की इच्छा पर निर्भर न हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करते हुए कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना। दूसरा है कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर न होना। तीसरा है विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार। चौथा है विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना। पांचवा पॉइंट है विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। छठा पॉइंट है विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना। सातवां पॉइंट है विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। और अंतिम जो पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण लगाना। उपयुक्त सभी मांगें विश्वव्यापी हैं और विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के हितों के अनुकूल हैं। अब नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे विकासशील राष्ट्रों की विदेशी व्यापार संबंधी समस्याएं। हम 1948 में इन देशों का प्रतिशत विश्व आयात तथा निर्यात में 31.5% तथा 32% था। 1960 में यह घटकर के न 25.3% आयात तथा 24.2% निर्यात हो गया। 1972 में आयात एवं निर्यात का परसेंटेज क्रमशः 18.6 एवं 20 हो गया। इस प्रकार बढ़ते हुए विश्व व्यापार में विकासशील देशों का योगदान क्रमशः घट रहा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विकसित देशों का व्यापार अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ा है। विकसित देशों में 1948 में आयात 4100 करोड़ डॉलर से बढ़कर के ना 1970 में 23,610 करोड़ डॉलर और 1972 में 31,260 करोड़ डॉलर हो गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि विकासशील राष्ट्रों के लिए विदेशी व्यापार बहुत अधिक महत्व रखता है, लेकिन इन राष्ट्रों को विदेशी व्यापार का विस्तार करने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे प्रमुख हैं। पहली जो समस्या है कि निर्यात संवर्धन संबंधी समस्या है। विकासशील देशों में निर्यात प्रोत्साहन को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिससे घरेलू विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जा सके, परंतु इन राष्ट्रों में कुल निर्यात आय का बहुत थोड़ा भाग ही
पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध होता है, क्योंकि चालू निर्यात से प्राप्त आय का बड़ा भाग आयात एवं विदेशी ऋणों के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान में ही उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट है, आय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं। विकासशील देशों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ मशीनें, प्लांट, पूंजीगत सामान एवं विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, जबकि विकसित राष्ट्रों में खाद्यान्न एवं कच्चे मालों का ही आयात किया जाता है। लेकिन विकसित राष्ट्रों में आय की वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थ एवं कच्चे माल की मांग में आय वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार विकास के व्यापार वातावरण में विकासशील देशों के आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु निर्यात में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट जो समस्या है, चक्रीय परिवर्तन। विकासशील राष्ट्रों का विदेशी व्यापार चक्रीय परिवर्तनों से प्रभावित रहता है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मुख्य कारण यह है कि विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर ही अधिक केंद्रित रहती है और उनकी कुल राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात से ही प्राप्त होता है। साथ ही विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों का केंद्रीकरण कुछ ही विकसित राष्ट्रों में होता है और इन देशों के निर्यात की प्रवृत्ति ऐसी है कि इनके निर्यात में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत कम और निश्चित होती है। नेक्स्ट समस्या है औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन। विकसित और विकासशील राष्ट्रों में औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण भी विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विकसित राष्ट्रों में प्राथमिक कच्चे माल की आवश्यकता कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ उपभोक्ता उद्योगों के स्थान पर इंजीनियरिंग और रसायन जैसे भारी उद्योग को महत्व दिया जा रहा है, जबकि विकासशील देशों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिए जाने के कारण द्वितीयक उद्योगों का विस्तार हुआ है। ये उद्योग उन कच्चे मालों का उपयोग करने में लगे हैं जो निर्यात के लिए उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट समस्या है विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा। विकासशील देशों में कच्चे माल व प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाने पर अन्य वस्तुएं जैसे हल्की इंजीनियरिंग वस्तुएं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं आदि के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में विकासशील देश अधिक निर्यात नहीं कर पाते, क्योंकि इन राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अगली जो पॉइंट है, जो समस्या है, यातायात संबंधी समस्या है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था जो औद्योगिकरण के लिए प्रयत्नशील है, बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है। मोटे रूप में निम्नलिखित वस्तुओं के आयात की आवश्यकता होती है, जैसे पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी तथा अन्य साज सामान, औद्योगिक कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान। इन देशों में पूंजी का भी अभाव रहता है, इसलिए इन्हें विदेशों से या विकसित राष्ट्रों से ऋण लेने पड़ते हैं। विकास के प्रारंभिक वर्षों में आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है, जिसका भुगतान देश में उपलब्ध साधनों से करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट जो समस्या है व्यापार की शर्तें। किसी भी
देश के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय केवल निर्यात की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके मूल्य पर निर्भर करती है। इस प्रकार विदेशी व्यापार से लाभ की गणना करने में व्यापार की शर्तों का अधिक महत्व होता है। व्यापार की शर्तें उस दर से संबंधित हैं जिस पर किसी देश के निर्यात और आयात में विनियम होता है। व्यापार की शर्तों के अनुकूल होने पर निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है और आयात के बदले में कम विदेशी विनियम का भुगतान करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश को विदेशी व्यापार से काफ़ी लाभ, आर्थिक विकास हेतु प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जब व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं तो आयात की तुलना में निर्यात की मात्रा अधिक होने पर भी लाभ की मात्रा कम होती है। थैंक यू, धन्यवाद।